गंगा नहाते समय कर जाते हैं एक बहुत बड़ा पाप। हाँ दोस्तों, हम सब लोग जाने अनजाने में गंगा नहाते वक्त एक बहुत बड़ा पाप कर जाते हैं। आज हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। गंगा के स्नान के लिए जो लोग जाते हैं वो घर से ये सोच करके जाते हैं हम जा रहे हैं अपने पाप काटने के लिए, माँ गंगा में स्नान करेंगे और गंगा स्नान करने के बाद हर हर महादेव बोलने के बाद हमारा पाप कट जाएगा। लेकिन जाने के बाद कटने की बजाय बल्कि हम अपने ऊपर पाप चढ़ा और लेते हैं। कैसे चढ़ा लेते हैं, आ जाइए हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर बीच में आप लोगों ने वीडियो को छोड़ दिया तो कोई बात समझ में नहीं आएगी, आप लोगों को पाप लग जाएगा। माँ गंगा आपके ऊपर कृपा नहीं करेगी और आप लोग वही पुराने पाप करते चले जाएंगे जिनसे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखिएगा और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कोई भी इस वीडियो को सुनने के बाद पाप करने की कोशिश ना करे, उससे जाने अनजाने में पाप कभी भी ना हो। दोस्तों, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं कि गंगा हमारे सनातन धर्म में बड़ी पवित्र मानी गई है। इस गंगा की सौगंध इंसान कभी भी नहीं खा सकता। गंगा इतनी पवित्र मानी गई है कि गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं बताया गया है। देखो, नल के पानी से झरने का पानी शुद्ध होता है, झरने के पानी से और उससे भी ज़्यादा शुद्ध होता है गंगा का जल। संसार में ऐसा कोई जल नहीं है जो गंगा के जल से ज़्यादा पवित्र हो, शुद्ध हो। हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ तक बताया गया है कि इंसान पाप करने के बाद में गंगा में जाकर के अपने पाप को धो लेता है, लेकिन जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। हमारी गंगा मैया वो है, इस गंगा में एक बार अगर सच्चे मन से इंसान डुबकी लगा ले तो उसकी मन, वाणी और बुद्धि तीनों पवित्र हो जाती हैं। गंगा में वो चमत्कार है, गंगा में वो सामर्थ्य है कि इंसान के पापों को काट देती है। लेकिन वो कौन सा अनजाने में पाप हम और आप कर जाते हैं उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आ जाइए गौर करते हैं। पुराने जमाने की बात है, एक बार भगवान भोले बाबा मैया पार्वती गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। तो मैया पार्वती ने गंगा पर भीड़ भाड़ देखी, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैया पार्वती के दिमाग में एक प्रश्न उठा। क्या उठा? तो उसने गंगा मैया के बारे में सोच करके मैया पार्वती ने भगवान भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, बाबा एक बात बताओ, गंगा जी पर इतने स्नान करने के लिए लोग आए हैं, देखो कितनी बड़ी भीड़ है, कितनी तंगड़ी भीड़ है, क्या इन सबका उद्धार हो जाएगा या इनमें से कोई एक आध रह जाएगा बाकी? भगवान भोले बाबा कहने लगे, पार्वती तुम नहीं समझोगी इस बात को। बोले क्यों? बोले तुम इसलिए नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारा प्रश्न ही कुछ ऐसा है। बोले हाँ बाबा, मेरा केवल यही प्रश्न है कि इतने लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं, क्या इन सबका उद्धार हो जाएगा या कुछ रह जाएंगे? भगवान भोले बाबा कहने लगे हैं, पार्वती ये सब लकीर के फकीर हैं। क्या? बोले हाँ, इन लोगों को उद्धार करना कराना इससे मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ भेड़ चाल में फंसना है। एक कर रहा है उसी को सब करने के लिए जा रहे हैं, अन्यथा श्रद्धा से तो इसमें से ज़्यादा आए होंगे तो केवल 2% लोग आए होंगे, बाकी कुछ नहीं। मैया पार्वती ने इतनी बात सुनी तो मैया पार्वती थोड़ी सी चिढ़ गई। मैया पार्वती ने कहा, बाबा मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन नहीं कर सकती। क्यों? बोले इसलिए नहीं कर सकती, इंसान पैसा बर्बाद करने के बाद में आया है, अपना काम छोड़ करके आया है, पैसा खत्म कर रहा है, यहाँ पर आकर के समय बर्बाद कर रहा है, धक्का मुक्की में आ रहा है, तो मैं कैसे मान लूँ कि इन सब का उद्धार नहीं होगा? भगवान भोले बाबा कहने लगे, पार्वती आज तक और प्रत्यक्ष करने के बाद ही तुमको विश्वास होता है, आज तक तुमने कभी माना है? चलो हम आपको दिखाते हैं। तो भगवान भोले बाबा मैया पार्वती थोड़े से आगे बढ़े। एक संत के रूप में थे भगवान भोले बाबा, मैया पार्वती दोनों थोड़े से आगे बढ़े तो क्या देखा कि गंगा के किनारे एक गधा मरा हुआ पड़ा था। ध्यान देकर के सुनना सभी लोग, बहुत सुंदर दृष्टांत आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, इससे हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। एक गधा मरा पड़ा था। भगवान भोले बाबा ने क्या किया कि सब लोग देख रहे थे कि ये संत और ये उनकी पत्नी दोनों जा रहे हैं। तो भगवान भोले बाबा ने क्या किया कि उस गधा को देख करके उस गधे से एक बाल को उखाड़ करके उस गधे के साथ परिक्रमा लगाए और ले जा करके गंगा जी में विसर्जन कर दिया। मेरे भैया भगवान भोले बाबा और पार्वती उस बाल को ले जा करके गंगा जी में विसर्जन किया और वहाँ पर नहाने लगे। अब क्या था, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे देख रहे थे। उन बुजुर्ग लोगों ने देखा है और विचार करने लगे और कहने लगे हैं कि जब ये इतना बड़ा संत है और इस संत ने इस गधे के ऊपर से एक बाल उखाड़ करके गंगा जी में विसर्जन किया है, तो ऐसा लगता है कि ये गधा नहीं है बल्कि कोई अवतारी आकर के यहाँ पर मरा है। अगर ये संत ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। प्रिय मित्रों, अब क्या हुआ कि उस गधा के पास में कुछ बुजुर्ग लोग पहुंचे। पहले
उन्होंने एक एक सब लोग एक एक बाल उखाड़ते हैं और गधा के परिक्रमा लगाते हैं और ले जा करके गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। ध्यान देना सब लोग। ऐसे ही गंगा मैया के पास में भगवान भोले बाबा और पार्वती तो स्नान कर रहे हैं और इधर क्या हुआ कि जैसे ही गंगा उस गधे पर लाइन लगी है बहुत लंबी, भगवान भोले बाबा मैया पार्वती जब स्नान ध्यान करने के बाद में लौट करके आई तो मैया पार्वती क्या देख रही हैं कि उस गधे के पास में 2-4 लोग बैठे हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि शायद कहीं इस गधे के ऊपर मुझे एक बाल मिल जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। भगवान भोले बाबा समझाते हैं, पार्वती क्या देखा तुमने, कोई बात समझ में आई? बोले बाबा बात तो समझ में आई लेकिन आप ही बताओ। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, सुनिए पार्वती, इस बाल को उखाड़ने से किसी का उद्धार नहीं हुआ, ना होगा। इस बाल को विसर्जन करने से किसी का उद्धार नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले करके चले गए। इन लोगों ने ये देखा है कि जब इस बाल को उखाड़ने से संत का उद्धार हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा। तो ये लोग सोचना समझना कुछ नहीं है। इन लोगों के पास क्या है कि जो एक कर रहा है वही सब करते हुए चले जा रहे हैं। तो आस्था में बड़ी ताकत होती है, तभी देश के कोने कोने और विदेशों से लोग गंगा में नहाने के लिए आते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने के बाद पापों का नाश हो जाता है और पुण्य भी मिलता है। धर्म आस्था और विश्वास पर ही चलता है हमेशा। अब दोस्तों, मैं आपको गंगा में नहाने पर जो पाप करते हैं हम लोग उसके बारे में बताएंगे। इंसान को गंगा में कैसे नहाना चाहिए और कैसे नहीं नहाना चाहिए। अगर धार्मिक पहलू को छोड़ दिया जाए, ध्यान देना सभी लोग, अगर धार्मिक पहलू को छोड़ दिया जाए तो गंगा के किनारे एकांत में बैठने पर मन को बड़ा ही सुकून मिलता है। गंगा में स्नान करने से मन प्रसन्न और आत्मा संतुष्ट प्रतीत होती है। माँ गंगा के पानी में न जाने कौन सा चमत्कार है दोस्तों कि इसमें नहाने से मानसिक और शारीरिक थकान दूर हो जाती है। तन को साफ करें गंगा में नहाकर, तन को साफ करें गंगा में नहाकर, मन को साफ करें ईश्वर को बसाकर। और गंगा में नहाकर आया हूँ, गंगा का पानी लाया हूँ, फिर भी शांति नहीं मिली क्योंकि मन को शुद्ध नहीं बनाया हूँ। हाँ दोस्तों, पहले मन को पवित्र बनाएं, फिर गंगा में डुबकी लगाएं। प्रण लेते हैं गंगा को स्वच्छ बनाएंगे, इसकी पूजा करेंगे और खूब नहाएंगे। मुझे नहीं पता पाप खत्म हो जाते हैं, मुझे नहीं पता है पाप खत्म हो जाते हैं गंगा में नहाने से, पर विचार सकारात्मक हो जाते हैं किसी तीर्थ स्थल पर जाने से। गंगा में खूब नहाएं पर गंगा को गंदा न बनाएं। जब तन का रोम रोम तनाव से भर जाए तब आप गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जरूर जाएं। गंगा के पानी की बात बड़ी निराली है, कर लो स्नान तो मिलती है खुशहाली है। गंगा नदी पर हमारे देश के विद्वानों और धार्मिकों ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महान लोगों ने प्रशंसा की है। यहाँ पर दुनिया भर के महान लोग द्वारा गंगा नदी पर कहे गए कथनों को यहाँ दे रहे हैं हम आपको। सबसे पहले वेद व्यास महात्मा गंगा के बारे में क्या कहते हैं। दर्शन से, स्पर्श से, जलपान करने तथा नाम कीर्तन से सैकड़ों तथा हजारों पापियों को गंगा पवित्र कर देती है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या कहते हैं, ना मुझे यहाँ किसी ने भेजा है और ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। और हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी वो क्या कहते हैं कि गंगा की पवित्रता में कोई विश्वास नहीं करने जाता, गंगा के निकट पहुँच जाने पर अनायास पर विश्वास पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और हमारे विद्वान कहते हैं भारत की तो गंगा प्राण है, शोभा है, वरंच सर्वस्व है। ये प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं इस बात को। नमाम गंगे तब पाद पंकजम सुर स्वरैर वंदिता दिव्य रूपबम भुक्तिम मुक्तिम च ददाद नित्यम भावानुसारेण सदा नारायणम। हे गंगा जी, मैं देव व दैत्य द्वारा पूजित आपके दिव्य पद कमलों में प्रणाम करता हूँ। आप मनुष्यों को सदा उनके भावानुसार भोग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। अब आइए अब आपको बताते हैं कि गंगा में स्नान करने से कौन से पुण्य मिलते हैं, कौन से पाप मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले गंगा में नहाने के कुछ नियम हुआ करते हैं। सबसे पहला नियम ये होता है कि गंगा में कभी भी साबुन लगा करके नहीं नहाया जाता। जो लोग गंगा में साबुन से नहाते हैं, जो लोग गंगा में साबुन लगा करके नहाते हैं, वो हमेशा पाप करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, जब मासिक धर्म स्त्रियों का आता है उस समय कभी भी गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप कटने की बजाय उल्टा पाप चढ़ और जाता है स्त्री के ऊपर। अगर मासिक धर्म आ जाए तो स्त्री को गंगा के पास में कभी भी नहीं जाना चाहिए, नहाना तो बहुत दूर होता है। दूसरी बात, गंगा में स्नान करने के बाद कभी भी गंगा में अपने कपड़ों को नहीं निचोड़ना चाहिए, ऐसा करने से हमेशा पाप लग जाता है। तीन बात ये हो गई। और चौथी बात,
चौथी बात ये है कि गंगा को हमेशा स्वच्छ बनाना चाहिए। गंगा में कभी भी कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। जब तक गंगा को हम और आप स्वच्छ नहीं बनाएंगे तब तक हमारा तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि गंगा में अगर बगैर श्रद्धा के नहाओगे तो कभी भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। चाहे कितनी देर के लिए जाओ, चाहे थोड़ी सी देर के लिए जाओ, लेकिन हमेशा गंगा में बड़ी श्रद्धा के साथ में नहाया जाता है। हमारा धर्म श्रद्धा का प्रतीक ही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखिएगा। माँ गंगा आपके हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा दोस्तों।